हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होप क्लासेस बाय आशा। तो मैंने हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा है कृपया जाकर देख लें। और मैं पार्ट 3 में सारे क्वेश्चन को ख़त्म कर मैंने सोचा था कि पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर दूंगी, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इन्वॉल्व नहीं कर पाई। तो आज मैं पार्ट 3 में सारे क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन मैंने 38 तक करा दिया था, अब 39 से शुरू करते हैं, 62 तक है, तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और समझिए और याद कर लीजिए। ये आपके वीकली टेस्ट और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। देखिए पार्ट 2 में हमने लास्ट क्वेश्चन यही किया था कि बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो उसमें था रक्त एवं लोह की नीति। देखिए वही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। तो 40 नंबर प्रश्न है हमारा, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, तो 1832 ईस्वी में। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री, तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, यानी कि प्रशा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेडरिक सोरियो का विषय क्या था, तो उनका विषय क्या था, लोकतंत्र था। क्या विषय था, लोकतंत्र। आगे क्वेश्चन है हमारा कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था, बाल्कन क्षेत्र था। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था, तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय था। कौन था, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 9 से भी रिलेटेड है और 10 से भी रिलेटेड है। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, शुल्क संघ जाल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर हुई थी, प्रशा की पहल पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, 1871। डेट है, याद तो रखना ही पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन आता है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, ये कथन किसका है। देखिए रूसो का है। ये रूसो दार्शनिक जो था ना, बहुत ही फेमस था, इसीलिए इसका जो इसका जो क्वेश्चन सर है वो सब भी फेमस है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो किसने, देखिए इसका जो आंसर है हमारे हिसाब से रूसो होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा है नेकर, लेकिन यहाँ रूसो होना चाहिए। देखिए आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, कृपया कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। इसका वैसे भी इसे पेंडिंग रखते हैं, अभी देखेंगे आगे कि कैसा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बास्तिल किले का पतन, हाँ नहीं, मतदान के अधिकार को क्या कहते हैं, तो मताधिकार कहते हैं। इसे सब कोई जानते ही हैं। मतदान के अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार किसको दिया गया है, वो भी कमेंट करके बताएं। बास्तिल किले का पतन कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। तो ये भी बताइए कि 1789 ईस्वी में और क्या हुआ था। ये आप लोगों के लिए होमवर्क की तरह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1815 ईस्वी में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, ड्यूक मैटरनिक। इसने पूरा नाम नहीं लिखा है मैंने, तो ड्यूक मैटरनिक आप लोग याद रख लीजिएगा। ऐसे लिखते हैं, ड्यूक मैटरनिक ऐसे लिखते हैं। लिब्रे क्या था, फ्रांसीसी मुद्रा, जो कि आप लोग 9 से रटते आ रहे हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, जानते ही ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का था, रूसो का। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहाँ गए हमारे, आगे क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। किसके कल्पनादर्श में एक आदर्श समाज की गई है, तो फेडरिक सोरियो के कल्पनादर्श में। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, जुलाई 1830। महत्वपूर्ण तिथि है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की इकाई था, तो जोसेफ मेत्सिनी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सी घटना पूरे यूरोप को शिक्षित और विद्वान वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया, तो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम जो था वो बहुत ही फैल गया था, यही कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट लास्ट की ओर बढ़ते हैं। 1848 ईस्वी में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे, गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना VVI भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप सब में पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए कर लेते हैं उन्हें भी। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण कर्जों की भरपाई के लिए क्या किया गया, तो युद्ध के नाम पे कर्जे लिए गए, दैट मीन्स लोन लिए गए।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ, यूटोपिया की रचना कब की गई थी? तो 1848 ईस्वी में कब की गई थी? 1848। डेट्स है, याद रखना ही पड़ेगा आपको। हिस्ट्री है तो याद तो रखना ही पड़ेगा ऐसे। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो हमने सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपकी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी इसमें कराई जाएगी। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस चैनल से। थैंक यू सो मच।